हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का, दैट इज परसेंटेज। और परसेंटेज अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट मैथ्स का हर एक चैप्टर में इंक्लूड किया जाता है। ओके, तो परसेंटेज बहुत बेसिक चैप्टर है और परसेंटेज में अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी हैं, बहुत सारे बेसिक बातें भी हैं। हम सभी को इंक्लूड करते हुए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज अपने आप में मीनिंग देता है। पर सेंट, सेंट मीन्स 100, पर मीन्स यूनिट वैल्यू। तो पर मीन्स यूनिट मीन्स 1 एंड सेंट मीन्स 100। तो पर सेंट मीन्स 1/100। ये परसेंटेज का एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन। तो परसेंट मीन्स होता है 1/100, इसी को परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। 1/100 की वैल्यू परसेंटेज। परसेंटेज के अंदर दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है चेंजिंग इनटू परसेंटेज और दूसरा कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग परसेंटेज, परसेंटेज फाइंड करना। अब चेंजिंग इनटू परसेंटेज की अगर हम बात करें तो कोई एक स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दी जाएगी जिसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे सपोज आपसे कहा गया 24 एक नंबर दिया गया और कहा गया इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम अपनी तरफ से 24 को मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। ओके, तो 24 को मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 100 करने से 100 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ओके, तो दैट मींस ऐसा लिखा जा सकता है ना। 24 इंटू 100/100 की जो वैल्यू हमने लिखी है, इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 24 इंटू 100 इंटू 1/100, ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, और 1/100 एक्चुअली परसेंटेज होता है। सो इट विल बिकम 24 इंटू 100%, दैट मीन्स 2400% हो जाएगा। क्लियर? तो 24 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने पर वैल्यू हो जाती है 2400%। इज इट क्लियर? नाउ ये तो था चेंजिंग इनटू परसेंटेज। ऐसे हम डेसिमल वैल्यू को परसेंटेज में बदल सकते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं। तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको परसेंटेज में बदला जा सकता है। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा आता है फाइंडिंग परसेंटेज, प्रतिशत ज्ञात करना, फाइंडिंग परसेंटेज। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए अगर कहा जाए तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमें एक्चुअली दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से दो नंबर्स? एक तो वो नंबर जिसका परसेंटेज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है, और दूसरा वो नंबर जिसके साथ रिलेशन के थ्रू हम परसेंटेज फाइंड करेंगे। सो परसेंटेज इक्वल टू हो जाता है आस्क्ड अबाउट अपॉन रिलेटेड टू इनटू 100%। क्लियर? तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए कॉन्सेप्ट हो जाएगा आस्क्ड अबाउट अपॉन रिलेटेड टू इंटू 100%। आस्क्ड अबाउट मीन्स जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर रखिए, रिलेटेड टू जिससे रिलेट करके परसेंटेज निकालना है उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करने पर परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क्स है सपोज 600। हमने मैक्सिमम मार्क्स लिया 600। अब ऑब्टेन मार्क्स, एक स्टूडेंट है जिसको मान लिया कितने भी मार्क्स मिल सकते हैं, तो हमने मान लिया सपोज एक स्टूडेंट को मिले 384 मार्क्स। और परसेंटेज फाइंड करने के रिगार्डिंग हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए जितने मार्क्स हमें मिले हैं उसको हम ऊपर रखते हैं, अपॉन में जितने में से मिले हैं उसको नीचे रखते हैं, इंटू 100 करने पर परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है। क्लियर? तो जिसके बारे में पूछा गया वो क्या, स्टूडेंट को कितने परसेंट मार्क्स मिले, इसका मतलब उसके मार्क्स को परसेंटेज में बदलना है। चेंजिंग इनटू परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है। और किससे किससे रिलेट करके, जितने में से मिले। दैट मींस ऑब्टेन मार्क्स का जो परसेंटेज होगा दैट विल बी जितने मार्क्स उसको मिले 384 डिवाइडेड बाय कितने में से मिले, 600 में से मिले, तो अपॉन 600 इंटू 100%। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हो जाएगी 64%। इसका मतलब स्टूडेंट को 64% मार्क्स मिले। क्लियर? तो परसेंटेज का फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, two numbers are respectively 20% and 25% less than the third number. How much percent is the second number less than the first number? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया है कि दो नंबर से एक तीसरे नंबर से रिलेटेड है। इसका मतलब हमें तीन नंबर्स के रिगार्डिंग डेटा दिया गया है। तो तीनों नंबर्स, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, इन तीनों का रिलेशन कैसा है? टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन द थर्ड नंबर। इसका मतलब फर्स्ट टू नंबर्स का थर्ड नंबर से रिलेशन दिया हुआ। कैसा रिलेशन है? फर्स्ट नंबर इज एक्चुअली 20% लेस देन द थर्ड नंबर, व्हाइल सेकंड नंबर इज 25% लेस देन द थर्ड नंबर। दैट मींस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही थर्ड से रिलेट करके कहा गया। अब ऐसे केस में अगर एग्जैक्टली हमें थर्ड नंबर की वैल्यू दे दी जाती तो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाता। तो थर्ड नंबर गिवन तो है नहीं हमें,
हाँ, अगर थर्ड नंबर नहीं गिवन है तो उसे कंसिडर किया जा सकता है। एज्यूमशन वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कंसिडर क्या करें? देखिए, परसेंटेज के रिगार्डिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जब भी आपके क्वेश्चन के अंदर इनिशियल वैल्यू ना गिवन और क्वेश्चन के पूरे स्टेज में कहीं कोई स्पेसिफिक नंबर जोड़ने या घटाने के लिए नहीं कहा गया, फाइनल आंसर परसेंटेज में पूछा गया, तो ऐसे केस में इनिशियल वैल्यू को कुछ भी कंसिडर करके सॉल्व किया जा सकता है। दैट मीन्स हम नंबर कंसिडर कर सकते हैं, हम अल्फाबेटिकल टर्म कंसिडर कर सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं। नंबर्स में भी हमारे पास चॉइस है, कितना ले, डेसिमल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शनल वैल्यू, एज यू विश, जितना भी लिया जा सकता है। लेकिन शर्त है इनिशियल वैल्यू ना दी हो, क्वेश्चन के पूरे स्टेज में कहीं कोई स्पेसिफिक नंबर जोड़ने या घटाने का केस ना हो, और फाइनली हमसे परसेंटेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, परसेंटेज फाइंड करने के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे केस में हम इनिशियल वैल्यू को अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनिशियल वैल्यू ऐसी ली जाए जिसके थ्रू रिलेशन इजीली सॉल्व हो। हमारा रिलेशन है फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों ही थर्ड नंबर से रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस है। ओके, तो ऐसे में हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर थर्ड नंबर ऐसा लिया जाए जिसका 20% और 25% हम आसानी से निकाल सकें तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो दैट मीन्स हम थर्ड नंबर को अपनी तरफ से ऐसा नंबर लें जिसके थ्रू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को निकालना आसान है। तो ऐसा नंबर 100 हो सकता है, तो लेट हमने थर्ड नंबर को अपनी तरफ से 100 लिए। जरूरी नहीं है कि हम 100 लें, हम अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम 80 ले सकते हैं क्योंकि 80 का भी 20% और 25% इजीली निकाला जा सकता है। हम अपनी तरफ से इवन 40 ले सकते हैं, 40 का भी 20% 25% इजीली निकाला जा सकता है। नंबर ऐसा कंसीडर करना चाहिए जिसके वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज होल नंबर फॉर्मेट में हो और बहुत बड़ी वैल्यू ना, ठीक है। तो लेट हम थर्ड नंबर को अपनी तरफ से 100 कंसीडर करें। अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू से 20% कम, तो 100 से 20% कम मींस 80 रह जाएगा। सो फर्स्ट नंबर हमारा 80 हो जाता है। और सेकंड नंबर की वैल्यू थर्ड नंबर से 25% कम है, तो 100 का 25% कितना होगा? 25 कम कर दें, कितना रह जाएगा? तो 100 से 25 कम किया 75, इसका मतलब सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा 75। सो फर्स्ट नंबर इज 80 एंड सेकंड नंबर इज 75। क्लियर? अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है, इसका मतलब रिलेशन सेकंड और फर्स्ट के बीच में करना है। हाँ, यहाँ एक टर्म यूज किया गया लेस देन, और अगर क्वेश्चन में कभी भी लेस, मोर, ग्रेटर, स्मॉलर, बड़ी, छोटी, कम, ज्यादा अगर ऐसा पूछा जा रहा है दैट मींस डिफरेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, हमसे कहा लेस, तो सेकंड नंबर इज हाउ मच परसेंट लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट और सेकंड के डिफरेंस के रिगार्डिंग पूछा गया, इसलिए डिफरेंस की वैल्यू को हम ऊपर रखेंगे। डिवाइडेड बाय रिलेट किससे करना है, रिलेट किससे करना है ये भी क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा गया है लेस देन फर्स्ट नंबर, इसका मतलब फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा है, तो रिलेट किससे करेंगे? फर्स्ट से। सो नीचे वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट नंबर की इंटू 100%, ऐसा करने पर परसेंटेज की वैल्यू हो जाती है। सो परसेंटेज जो हमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी डिफरेंस अपॉन फर्स्ट नंबर इंटू 100%। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80 माइनस 75 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना है? 80 इंटू 100%। सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई करने पर वैल्यू हमारी हो जाती है ओवरऑल दैट इज 6.25% लेस हो जाए। सो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 6.25% छोटा है। क्लियर?